अपने दो शक्तिशाली बेटों स्कंद, कार्तिकेय, मुरुगन, जो देवताओं के सेनापति बने, और गणेश, विजडम के हाथी के सिर वाले भगवान के अलावा भगवान शिव और मां पार्वती की एक बेटी भी थी जिसका नाम अशोक सुंदरी था। अशोक सुंदरी को कल्प वृक्ष, विश फुलफिलमेंट ट्री से बनाया गया था। जब पार्वती अपनी लोनलीनेस कम करने के लिए एक बेटी चाहती थी। उनके नाम के शब्द उनके क्रिएशन से आए हैं। अशोका का मतलब पार्वती के शोक का रिलीफ है, जिसका मतलब दुख होता है, और सुंदरी का मतलब सुंदर लड़की है। अशोक सुंदरी के जन्म की कहानी पद्म पुराण में डिटेल में बताई गई है। उसी के अनुसार भगवान शिव और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन पार्वती ने नंदनवन के सुंदर जंगल में घूमने की इच्छा जताई। घूमते समय शिव और पार्वती ने प्रकृति की तारीफ की, लेकिन एक पेड़ देवी को सबसे ज्यादा पसंद आया। शिव ने कहा कि यह कल्प वृक्ष है, एक ऐसा पेड़ जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। पार्वती ने इसे ट्राई करना चाहा और एक सुंदर लड़की बनाने की इच्छा की, और यह तुरंत पूरी हो गई। लड़की ने पार्वती का अभिवादन किया और उनसे पूछा, आपने मुझे क्यों बनाया? मुझे आपके कहने पर क्या करना चाहिए? पार्वती ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें सिर्फ क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए बनाया है, लेकिन अब जब तुम बन चुकी हो तो मैं तुम्हें अशोक सुंदरी कहूंगी। भविष्य में चंद्रवंश में नहुष नाम का एक राजा पैदा होगा, वह तुम्हारा पति होगा। तो अशोक सुंदरी पार्वती और शिव की बेटी बन गई, जिन्होंने उसे बड़ा किया, और पार्वती उससे बहुत अटैच हो गई। जब अशोक सुंदरी की जवानी का समय आया तो अपनी मां के मना करने के बावजूद वह तपस्या करने जंगल में गई, जहां असुर हुंड ने उसे देखा और उसे पाने की इच्छा से जल उठा। उसने अशोक सुंदरी को अपनी पत्नी बनने का ऑफर दिया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, यह कहते हुए कि उसके माता पिता ने उसकी शादी पहले ही नहुष से कर दी थी। लेकिन असुर अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर सका। हुंड ने लड़की को चालाकी से किडनैप करने की कोशिश की, और उसने खुद को एक ऐसी विधवा के रूप में डिस्गाइज किया जिसका पति उसी ने मारा था, और अशोक सुंदरी से उसे अपने घर तक साथ चलने को कहा। देवी डिस्गाइज में असुर के साथ गई और उसके महल पहुंची। उसे उसके धोखे का पता चला और उसने उसे नहुष द्वारा मारे जाने का श्राप दिया और कैलाश पर्वत भाग गई। उस समय नहुष अभी छोटा था और असुर हुंड ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन छोटे राजकुमार को उसके माता पिता ने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में शेल्टर दी। वहीं वह बड़ा हुआ और फिर सब कुछ प्लान्ड सच हो गया। हुंड ने अशोक सुंदरी को किडनैप कर लिया और उसे बताया कि उसने नहुष को मार दिया है। देवी को एक मैरिड कपल ने सांत्वना दी, जिन्होंने उसे नहुष के ठीक होने के बारे में बताया और भविष्यवाणी की कि वह एक पावरफुल बेटे की मां बनेगी, जिसका नाम ययाति होगा और 100 सुंदर बेटियां होंगी। नहुष ने हुंड से फियर्स बैटल के बाद उसे हरा दिया और अशोक सुंदरी को बचा लिया, जिससे उसने शादी कर ली। समय के साथ इंद्र की अनुपस्थिति में नहुष टेम्पोरेरीली स्वर्ग का शासक बन गया। इंद्र के प्राइड ने उसे शाप दिलाया और जिससे उसका डाउनफॉल हुआ। उसकी अनुपस्थिति में नहुष को टेम्पोरेरीली उसका सिंहासन दिया गया, जिसे इंद्र ने बाद में रिगेन कर लिया। अशोक सुंदरी और नहुष का एक बेटा था, याति, जिसने यादवों और पौरवों के वंश की नींव रखी, जो महाभारत के नायकों, पांडवों और कौरवों के एंसेस्टर्स हैं।